नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं, जबकि 8वें हाथ में वे रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं, जो सभी सिद्धियों और निधियों की दात्री मानी जाती है। मां कुष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं, जो अपने भक्तों को निर्भयता और साहस का आभास कराता है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऊर्जा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है ऊर्जा का पवित्र गोला। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले का जन्म हुआ। वह गोला धीरे धीरे चारों ओर प्रकाश फैलाने लगा और उसी ऊर्जा से एक दिव्य नारी का प्रकट होना हुआ। वह नारी थीं आदि शक्ति, आदि स्वरूपा, मां कुष्मांडा। उनका निवास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है, जहां निवास करने की शक्ति किसी अन्य देवी देवता में नहीं है। वहीं से मां समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सृष्टि की रचना और उसके पालन के लिए मां कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 देवियों की सृष्टि की। उन्होंने अपनी बाईं आंख से महाकाली, माथे की आंख से महालक्ष्मी और दाईं आंख से महासरस्वती का निर्माण किया। मां कुष्मांडा के तेज से आगे चलकर मां काली के शरीर से भगवान शिव और देवी सरस्वती का जन्म हुआ। मां महालक्ष्मी से भगवान ब्रह्मा और देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जबकि मां महासरस्वती से भगवान विष्णु और देवी शक्ति की उत्पत्ति हुई। मां कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा को सरस्वती और विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किया, जिससे सृष्टि के संचालन का क्रम प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात मां कुष्मांडा ने स्वयं को एक दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य में स्थापित किया, ताकि समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन मिल सके। मां कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों के सभी कष्ट, रोग और दुखों का नाश करती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। जय मां कुष्मांडा।